जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जी संगत जी, मैं लखनऊ से हूँ, यूपी से। और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो कि गुरु जी के आदेशानुसार अमृत बेला में मैंने शुरू किया है। और अभी गुरु जी से जुड़े हुए मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। मैं जून 2024 में ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। और उसके बाद से गुरु जी ने कब मुझे अपनी शरण में ले लिया, कब मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। कहते हैं कि अपनी जर्नी गुरु जी बोलते हैं ना कि शुरू से शुरू करनी चाहिए। तो संगत जी, एक्चुअली मैं पिछले 1.5 साल से अपने शादीशुदा रिश्ते को लेकर के बहुत परेशान चल रही हूँ। काफ़ी प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उसी को लेकर के मैं इधर-उधर हर जगह भटक रही थी। तो एक बार मुझे एक टैरो कार्ड रीडर के थ्रू ही पता लगा गुरु जी के बारे में। तो जब मैंने सर्च किया तो सारे सत्संग मेरे सामने एक-एक करके खुल के आए। और जब मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया तो पहले तो मुझे लगता था कि अरे पता नहीं मैं क्यों पढ़ रही हूँ, सब लोग इसमें अपनी तकलीफ़ ही बताते हैं। लेकिन पता नहीं कब मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा और मैं धीरे-धीरे पढ़ती चली गई। और अब तो ऐसा हो गया है कि मैं अगर एक दिन भी ना पढूँ तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात है जो गुरुजी मुझसे कहना चाह रहे हैं और मैं सुन नहीं पा रही हूँ। तो मुझे गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, बुला रहे हैं और मैं उनकी बात नहीं सुन रही हूँ। ऐसा लगता है जब मैं सत्संग नहीं सुनती हूँ तो हर दिन सत्संग सुनना जैसे मेरी आदत में हो गया है। अगर बहुत लंबा होता है तो एक ही सत्संग पूरा सुनकर बंद कर देती हूँ, लेकिन सुनती ज़रूर हूँ। तो इस तरह से मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई। संगत जी, मेरा ये जो सत्संग है, शुक्राना सत्संग है तो बहुत छोटा-सा। लेकिन मैं जब गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स उनसे जुड़ने के बाद मुझे मिली कि मैं अपने आप को बहुत 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 लकी समझती हूँ कि गुरुजी ने बहुत जल्दी मुझे अपना लिया। और ब्लेसिंग्स को भूलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं बताऊँगी कि मुझे क्या ब्लेसिंग्स मिली, क्या नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि 777 की ब्लेसिंग्स, 777 की ब्लेसिंग्स और 777 की ब्लेसिंग्स तो मुझे हमेशा मिलती है, रोज़ मिलती है। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे अपनी शरण में लिया। कल तीज है और मैं ना आज मार्केट जा रही थी। तो एक्चुअली ये रात की बात है, ये शुक्राना तो मैं अमृत बेलापुर में शेयर कर रही हूँ। शाम की बात है, शाम 7:30 बजे की। मैं आ रही थी मार्केट से, तो यहाँ बहुत बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मैं सडनली मेरा मन किया कि काश कि मैं समोसा मुझे मिल जाता। मेरा बहुत मन किया समोसा खाने का, लेकिन मेरे पर्स में सिर्फ़ रिक्शे वाले को देने के लिए पैसे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने अपना मन मार लिया कि चलो कोई नहीं, घर चल के कुछ बना लूँगी और खा लूँगी, क्योंकि मैंने दोपहर से खाना भी नहीं खाया था, तो मुझे बहुत भूख भी लग रखी थी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैं जैसे ही रिक्शे वाले को पैसे दे कर के मैं उतरी, अपने सोसाइटी के अंदर गेट पर आई,
वैसे ही एक आंटी जी हैं जो कि हर थर्सडे साईं बाबा का कीर्तन करती हैं और सोसाइटी में बच्चों को समोसा प्रसाद देती हैं। तो वो सबको समोसा प्रसाद दे रही थी और जनरली वो मंदिर पे ही बच्चों को समोसा प्रसाद देती हैं। जो बच्चे मंदिर पे पहुँच जाते हैं उन्हें मिल जाता है। तो कल जैसे ही मैं उतरी रिक्शे से अंदर सोसाइटी के अंदर आई, वो आंटी मेरे एकदम से सामने आई और उनके सामने चारों और बच्चे खड़े हुए थे कि आंटी मुझे, आंटी मुझे, आंटी मुझे कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आज भी प्रसाद दे रही हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, लो तुम भी ले लो। तो मैंने प्रसाद के नाम पे अपना हाथ आगे बढ़ाया और जब प्रसाद मिला तो मैं देखकर इतनी खुश हो गई क्योंकि वो प्रसाद समोसा प्रसाद था और एकदम गरमा-गरम समोसा था और मैं बड़ा गरम समोसा था और मैं बहुत, बहुत, बहुत खुश हुई और मतलब उस वक़्त मुझे ऐसा लगा जैसे एक होता है ना कि बच्चा अपने पापा से कुछ बोल रहा हो और बच्चे को ना लगा हो कि उसे उसका पापा वो चीज़ तुरंत देंगे और सडनली उसके पापा उसके सामने वो चीज़ ला कर के रख दें, तो वो एक अलग ही खुशी हो जाती है ना, वो बच्चा खुशी से ना कूदने लगता है। मेरा मन वही कर रहा था कि मैं कूदने लगूँ और उन आंटी के वो आंटी बस मुझे प्रसाद दी और मैं उनसे बहुत बात करना चाह रही थी, लेकिन वो सडनली कि अरे अभी मुझे मंदिर पे जाना है, ऐसा कह के वो बाय करके मुझे निकल गई। लेकिन उनके रूप में मुस्कुराते हुए वो निकली और उनके रूप में मुझे ऐसा लगा जैसे गुरूपा ही आए थे मेरे मन का वो पूरा करने के लिए। उनकी पैसे की वजह से मैं समोसा नहीं खरीदी और जब मैं सोसाइटी के अंदर आई तो मुझे वो आकर के उन्होंने कहा कि नहीं तुम अपना मन मत मारो और ये खा लो। तो मैं इतनी खुश हो गई, आपका बहुत, 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 बहुत शुक्राना गुरूपा, बहुत शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरूपा कि आप हर वक़्त मेरे साथ हैं, मेरी बात सुन रहे हैं और मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और अब मुझे ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब पूरा यकीन हो गया है। मतलब मैं एक होता है ना थोड़ा एकदम से यकीन नहीं होता, बट अब पहले थोड़ा था कि हाँ, अगर इतने लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो मेरी भी होगी, अगर मैं इनके शरण में आ गई हूँ। गुरूपा की शरण में आ गई हूँ और अब मुझे लगता है कि अब तो 200% मेरी जो अरदास है गुरूपा से वो पूरी होगी। गुरूपा कहते हैं कि तेरे जीवन में जितने नकारात्मक लोग थे और जो तेरे लिए ठीक नहीं थे, मैंने उन्हें तेरे जीवन से दूर कर दिया है। अब तुझे कोई कष्ट नहीं है। लेकिन उन लोगों में मेरा ऐसा रिश्ता भी था जो जो मेरे पिता के बाद माता-पिता के बाद बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत, बहुत, बहुत गहरा रिश्ता। और गुरूपा कहते हैं कि उन लोगों को भी उन्होंने मुझसे दूर कर दिया बिकॉज़ ऑफ़ कि वो मेरे लिए ठीक नहीं थे। तो ठीक है गुरूपा, तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत झेला है मैंने उस रिश्ते के साथ और कहीं न कहीं अगर गुरूपा कठोरता के साथ ऐसा ना हो करते तो शायद मैं उस रिश्ते से अलग भी नहीं हो पाती और मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल टॉर्चर झेलती रहती। बस अब गुरूपा को मैंने खुद को सरेंडर कर दिया है, अपनी लाइफ़ को सरेंडर कर दिया है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है मैंने अपने आप को और अब यही उनसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि एक लाइफ का एक पड़ाव ये आ गया है जब मैं अपने बारे में सोचूंगी तो सेल्फिशनेस होगी और मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रही हूँ और उनको बेहतर भविष्य देने के लिए सोच रही हूँ क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, बहुत। और अगर मैं हार्ड नहीं होंगी तो शायद मैं उन्हें संभाल नहीं पाऊँगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, गुरूपा ने मुझे कहा है कि तू मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, चिंता मत करी और सारी चिंता मुझ पे छोड़ दे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब मैं ऐसे बात सुनती हूँ ना गुरूपा की संगत जी, तो मुझे लगता है कि मेरे पापा
मुझसे ये कह रहे हैं। और गुरुपा मेरी लाइफ में तब आए थे जब मुझे मेरे पापा की बहुत ज़रूरत थी, बहुत। क्योंकि जिस परेशानी से मैं जूझ रही हूँ, वो परेशानी मेरे पापा ही दूर कर सकते थे, और वो कोविड में मेरे से दूर हो गए। तो इस वक़्त मुझे जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो गुरुपा मेरी लाइफ में आए, और शायद मेरे पापा भी होते तो वो भी यही करते। तो गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और मुझे पहले ट्रस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो आंटी जी लोगों ने बोला कि गुरुपा पे कभी अ, शक मत करना, उन्हें आज़माना मत। तो मैंने कहा कि शायद मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मेरा ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखती, सुनने के बाद नहीं होता ट्रस्ट। लेकिन गुरुपा अपने झोले में ना होते हुए भी अपने बच्चों के साथ हैं, इस बात का उन्होंने भरोसा करा दिया। और वो चोले में ना होते हुए भी चोले में हैं, ऐसा लगता है। किसी न किसी अच्छे इंसान के रूप में होते हैं वो। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। और मुझे पता है कि मेरे लिए आगे जो कुछ भी सही है, वो आप ज़रूर करेंगे। जिस इंसान से मैं कभी दूर नहीं होना चाह रही थी, अगर वो इंसान मेरे लिए वाक़ई सही है, और आप किसी सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो भी आप सही कर रहे होंगे। उसे वापस लाना होगा तो आप ही लाएँगे, और नहीं लाना होगा तो भी वो आप ही करेंगे। मुझे आप पे पूरा 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 भरोसा है मेरे गुरुपा, कि आप जो करेंगे मेरे भलाई के लिए, मेरे बच्चों की भलाई के लिए करेंगे। और इसी के साथ में अपना ये पहला शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। कल फिर मैं अपने दूसरे अमृत वेले सत्संग के साथ फिर आप लोग के सामने आऊँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी के सत्संग। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके चैनल पे शेयर करने जा रही हूँ, और प्लीज़ मेरा सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का बहुत दिन से इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था कि इस महीने यानी कि 9वें महीने जो मेरा चल रहा है, इस महीने वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे थे कि 9वें महीने में तेरा नया रास्ता खुलने वाला है, तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, तू चिंता मत कर, मैंने तेरी तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं, तेरे हस्बैंड को ब्लेस कर दिया है, तुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है, तू बड़े मंदिर आ जा, ये तेरा मायका है, तू मेरी प्यारी धी है। इस तरीके से बहुत सारे मैसेजेस गुरुजी मुझे दे रहे थे अच्छे अच्छे, जिसे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और संगत जी, आज 2 तारीख है यानी 2 सितंबर 2024 है, और कल 1 तारीख था जो सितंबर का पहला दिन था। उस दिन सुबह से ही मुझे गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली कि मैं क्या बताऊँ। मैं जब सुबह उठी तो जैसे मैं अपने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो मेरे वॉशरूम से एक कबूतर उड़ता हुआ गया। गुरुजी वाइट कबूतर तो नहीं था, वो वैसे वाले जो होते नहीं धारीदार होते, थोड़े से स्लेटी कलर के, वैसा कबूतर था, और वैसे उड़ के गया। तो उसको देख के मैंने कहा जय गुरुजी। फिर उसके बाद मैं आसमान की तरफ देख रही थी और दूर से मुझे 2 कबूतर वाइट वाले उड़ते दिखे।
तो वो दूर से दिख रहे थे, पास से नहीं दिखे। फिर मेरे घर के बगल में प्लॉट है जहाँ पे इस समय मैं डेली बटरफ्लाइज देखती हूँ, बहुत सारी बटरफ्लाइज देखती हूँ। उसमें से कल के दिन 1-2 बटरफ्लाइज तो आई और मेरे आसपास से बिल्कुल उड़ कर गई, जो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया सुबह से ही। फिर निकलते समय मैंने एक बार इंस्टा पे मुझे मैसेज आया था कि उस पे लिखा हुआ था कि पुत्र, जब तू घर से निकला कर तो बोला गुरुजी मेरे साथ चलिए, और जब वापस आया करो तो गुरुजी तो बोला करो कि गुरुजी चलिए वापस मेरे घर चलिए, और घर के अंदर एंटर करते करते गुरुजी का महामंत्र जाप किया करो। इससे तुम्हारे घर में जितनी नेगेटिविटी है सब दूर हो जाएगी। तो अब से मैं यही करती हूँ कल से, कि जब मैं निकलती हूँ तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेके जाती हूँ, और जब वापस आती हूँ तो गुरुजी को भी वापस अपने साथ अपने घर लेकर आती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग घर से जब निकले ऑफिस के लिए, तो रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाइज हम लोग को क्रॉस हो करके जा रही थी, हमारे बगल से उड़ रही थी। ब्लेसिंग के नंबर 7777, 9999 करके ये सब पूरे रास्ते भर मुझे दिखी। और मैं इतनी खुश हो रही थी कि गुरुपा आज कितना अच्छा दिन है और मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद फिर मैं जब ऑफिस पहुंची तो बाकी दिन मैंने काम वाम किया। लंच के टाइम पे मैं अपनी सासू माँ को फ़ोन करती हूँ कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। इसके लिए मैं बाहर निकली तो मेरे ऑफिस के थोड़े बगल में एक दीवार खड़ी है, और जैसे मैं उसके पास गई तो दीवार के पास से एक बड़ी सी नॉर्मल साइज़ की जो बटरफ्लाइज दिखती है उससे थोड़ी सी बड़ी थी, संगरी थोड़ी सी क्या मतलब भर की बड़ी थी। वो पूरी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, और उसके किनारे पे मैं ढंग से मैं क्लियर नहीं बता सकती क्योंकि दूर की नज़र मेरी थोड़ी कमज़ोर है। तो वो येलो कलर की धारियाँ थी या मतलब रेड कलर की धारियाँ थी, ये नहीं पता। जैसे गुरुजी का एक ब्लैक कलर का चोला है, सेम वैसा ही कलर था वो। और मैं उन्हें उसको अच्छे से देखा और मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वो थोड़ी देर बाद उड़ के चली गई। मैंने बहुत अच्छे से उसको देखा। इस चीज़ के लिए मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैंने कहा क्या गुरुजी। फिर मैंने कहा मतलब इतने दिन से जो मैं बटरफ्लाइज देख रही थी वो सबसे अलग थी और बहुत सुंदर सी थी। फिर उसके बाद पूरा दिन मतलब काम वाम किया। काम करके जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने ऑफिस से निकलते समय गुरुजी को बोला कि चलिए गुरुजी मेरे साथ घर चलिए अब। फिर जब घर आई तो घर आके मैंने गुरुजी को क्या कहते हैं मिठाई और नमकीन का भोग लगाया। फिर मैंने और मेरे बेटे ने खाया। हम लोगों ने कुछ दिन से बारिश का मौसम बना हुआ है तो बादल आसमान में बहुत सारे रहते हैं। तो मैं अपने बच्चे को बाहर टहल टहल के ऐसे पढ़ा रही थी, मेरी नज़र आसमान पे गई और संगत जी आसमान पे इतना बड़ा सा ओम बना हुआ था, बिल्कुल क्लियर दिख रहा था वो ओम। उसको देखा मैंने, बहुत सी संगतों से सुन रखा है कि मैंने आसमान पे ओम देखा, चाँद में गुरुजी की झलक देखी, बट मैं सोचती थी पता नहीं मुझे कब दिखेगा। लेकिन मैंने कल देखा। मैं एक बार को मेरी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ था, बट वो बहुत क्लियर ओम बना हुआ था। तो इसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सामने से ऐसे चमत्कार देख के जो दिल धक धक कर रहा था। उसके बाद गुरुजी, हाँ, फिर ऑफिस में जब मैंने वो ब्लैक वाली बटरफ्लाई देखी उसके बाद लंच के बाद मैंने थोड़ा सत्संग सुना। मैंने कहा थोड़ा फ्री टाइम में ला सत्संग सुनते। तो उसमें एक संगत मुझे बता रही थी कि जो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई है वो बड़े मंदिर की बटरफ्लाई है। मैं सुन के इतनी खुश हो गई कि मतलब गुरुजी ने कैसे मुझे इतना बड़ा दर्शन दिया। मुझे बहुत बार मैसेज आते हैं कि तू बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा, तुझे जिसके साथ बड़े मंदिर आना है उसका नाम लिख के मैसेज कर दे। मैं अपने अंकल जी के साथ, अपने बेटे के साथ बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुपा। मैं अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मुझे बुलाइए बड़े मंदिर। मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आपका स्वरूप मेरे घर आए, लेकिन मेरी दिली तमन्ना है कि मुझे बड़े मंदिर से वो स्वरूप मिले। मेरी अरदास सुन ले मेरे गुरुपा। मैंने गुरुपा से 2-3 अरदासें लगा रखी हैं, वो जैसे ही पूरी हो जाएंगी संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी वापस से। और आज 2 सितंबर है और आज शाम को करीबन 8 बजे के आसपास मैं अपने बेटे को, शाम का टाइम रहता है तो मैं अपने बेटे को बाहर टहल टहल के पढ़ाती हूँ। अगर कुछ याद कराने वाला होता है
तो मैं बाहर बैठी हुई थी और मुझे 2 बार बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आई, बहुत अच्छी। मैं नहीं बता सकती कि वो कैसी थी, बट मुझे फ़ील हो रही थी कि वो गुलाब की ही थी। एक बार तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आई जो मैंने सूंघी, तो मैंने अपने बेटे से भी बोला कि क्या तुझे भी आ रही है? तो उसने कहा हाँ मम्मा मुझे भी आ रही है। अब पता नहीं उसे आ रही थी कि नहीं आ रही थी, क्योंकि बच्चा ही है, कई बार जो मैं बोलती हूँ वो ही रिपीट करता है, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग से आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो चली गई, नहीं आई। मैं बार बार सूंघती रही लेकिन मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुई। फिर कुछ सेकंड बाद फिर हल्की सी महक आई। फिर मैंने कहा तुझे आ रही है महक? तो वो कहता हाँ मम्मा आ रही है। फिर मैंने कहा जय गुरु जी आपके होने का, क्योंकि उन्होंने इंस्टा पे मुझे कई सारे मैसेजेस में एक मैसेज ये भी दिया था कि इस पूरे महीने वो मुझे ब्लेस्ड करते रहेंगे हर दिन। गुरु जी प्लीज़ अपना आशीर्वाद ऐसे हम पे बनाए रहिएगा, मेरे परिवार पे बनाए रहिएगा। इस समय मेरे हस्बैंड अंकल की स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं उनसे अरदास करती हूँ कि उनको अच्छा कर दें। उनका माइंड बहुत भागता है इधर से उधर, उस चीज़ को थोड़ा सा स्टेबल कर दें, अच्छे से घर पे रहें। और उन्हीं की कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल का बिहेवियर मेरे घर के प्रति बहुत अच्छा हो गया है, जो पहले नहीं था। इस चीज़ के ये मैं अपने पुराने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि उनका बिहेवियर कैसा था और गुरुजी के मिलने के बाद कैसा हो गया। तो इस चीज़ के लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा, कोटि कोटि धन्यवाद। मुझसे सत्संग कहने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। और मैं चलते चलते अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि अंदर मेरे हस्बैंड अंकल बैठे हैं और मैं कहीं बैठ के, और कहीं कमरा भी नहीं है जहाँ बैठ के कर पाऊँ। इस वजह से मुझे गुरुजी ने आज ये आज्ञा दी थी कि संध्या वेला में अपना सत्संग शेयर करना। इस वजह से मैं इस टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ बाहर छत पे टहलते टहलते। तो कोई अगर आवाज़ क्लियर ना हो या कुछ ऐसा हो तो उसके लिए संगत जी माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से पूरा करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं प्रीति शर्मा बात कर रही हूँ लखनऊ से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि बहुत टाइम से रुका हुआ है। मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बेटा रात में फ़ोन देखते हैं, कभी टीवी देखते हैं, जिसकी वजह से रात में मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। और गुरुपा ने मुझे संध्या वेला में ही शुक्राना करने के लिए बोला, इसलिए मैं अमृत वेला में नहीं करती हूँ। और मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं अमृत वेला उठ भी नहीं पाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ, कई बार अलार्म भी बजता है, गुरुपा भी मुझे उठाते हैं, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं उठ पाती हूँ। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ गुरुपा मुझे अमृत वेला बख्श दीजिए। अगर कुछ अच्छे कर्म होंगे तो ज़रूर मैं अमृत वेला करूँगी। गुरुपा की मर्ज़ी जब होगी तो ज़रूर मैं करूँगी। तो आज का सत्संग मेरा कुछ इस तरीके से है कि संगत जी, अक्सर लोग कहते हैं ना कि गुरु जी से जुड़ने के बाद तो हर दिन सत्संग है। तो ये बात तो सच है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद हर दिन सत्संग होता है। ऐसी ऐसी चीज़ों को लेके होता है जो जैसे आप ना फील करते हो, वो चीज़ फील करते हो लेकिन किसी को बता नहीं सकते हो। लेकिन जब बहुत टाइम हो जाता है तो वो चीज़ें ना हम दिमाग से भी चली जाती हैं। शायद इसीलिए गुरुपा कहते हैं कि जल्दी जल्दी अपना शुक्राना किया करो, क्योंकि जो चीज़ें हम भूल जाते हैं तो वो चीज़ें याद रहें। और अगर हम 2-2 3-3 दिन या ऐसे गैप पे करें तो वो चीज़ें हमें याद भी रहेंगी और हम भूलेंगे भी नहीं। लेकिन है तो इंसान, अपनी नालायकी भी हम दिखाएंगे ही, माफ़ करना संगत जी, क्या करें। और काम की इतनी व्यवस्था होने की वजह से भी हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती थी कि मुझे धीरे धीरे आज 15-20 दिन हो गया शुक्राना करते हुए, शुक्राना सत्संग करे हुए। और इधर बीच उसके बाद मुझे गुरु पाके इतने प्यारे प्यारे, इतने पॉजिटिव, इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे थे कि मैं क्या बताऊं।
और मैं सच बताऊँ संगत जी, तो इधर इधर यानी कि इधर शायद हफ्ता भर से मैं गुरुजी से जुलाई में जुड़ी हूँ। जुलाई के लास्ट में 24 या 25 है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, उस टाइम पे जुड़ी हूँ। और मैं दिल से गुरुजी को मानती हूँ, लेकिन कहते नहीं एक 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 कनेक्शन जो 1 to 1 कनेक्शन होता है, शायद वो इतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन अभी 1 वीक से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा गुरुजी से बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है कहीं ना कहीं। जैसे कहते नहीं है कि आपकी कोई परेशानी है या आप कुछ सोच रहे हो और वो इंस्टेंट मैसेज आ जाए, दूसरे दिन आपने व्हाट्सअप खोला, इंस्टा खोला, यूट्यूब खोला, और आपको बिल्कुल वैसे मैसेजेस आ रहे हैं जैसा आपके साथ हो रहा है या जैसा आप सोच रहे हो। तो मुझे फील होता है उस वजह से कि शायद मेरा कनेक्शन उनसे बन रहा है। और पता नहीं क्यों जब अब मैं उनको वो चीज़ों के लिए जब शुक्राना बोलती हूँ ना, तो जैसे अंदर से वो चीज़ें अजीब सी निकलती हैं कि गुरुपा इतना शुक्राना आपका, कि जैसे कहते हैं कलेजा निकाल के रख दिया, वैसा वाला फील होता है। जैसे गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तेरे साथ मैं ऐसा ऐसा करूँगा, इतना अच्छा करूँगा, इतनी इतनी चीज़ें मैं तुझे दूंगा कि तू शुक्राना करती नहीं थकेगी। तो वो चीज़ें तो जब मिलेंगी तब मिलेंगी, मुझे भरोसा है जो गुरुपा ने मुझे बोला है वो चीज़ें वो करेंगी मेरे साथ। लेकिन ये सब चीज़ें जो मैसेजेस को देख के जो फीलिंग आती है ना, जो मतलब एक वो आती है कि मतलब क्या मैसेजेस हैं, क्योंकि संगत जी पहले तो जैसे मैसेज आते थे मैं सत्संग में सुनती भी थी कि गुरु का जो इंस्टा पे यूट्यूब पे जो मैसेजेस देते हैं टेलीपैथी के थ्रू, वो आपके लिए ही हैं। जो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है वो आपका ही मैसेज है। ये चीज़ें मैंने कई बार सुनी, लेकिन जब वो मैसेज सामने आता है ना, तो फील आता है कि जय गुरु जी, मतलब है हमारे लिए है, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए भी हो। बट अब ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं, वो चीज़ें हैं, मुझे उस पर विश्वास है। जैसे अटूट विश्वास नहीं होता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए भी है, मतलब ये फीलिंग आती है। फिर संगत जी मैं बताऊं कि जुलाई अगस्त अगस्त का महीना बीतते बीतते लास्ट का 1-2 दिन रह गया था, तो मुझे गुरुपा के इंस्टा पे मैसेज आते थे कि 1 सितंबर से तेरे दिन बदलने वाले हैं, तेरी नई राह बना दी है जिस पे तू चल के खुश हो जाएगी और तू शुक्राना करते नहीं थकेगी और मेरे हर पल मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। तो बिल्कुल सच है संगत जी कि मुझे हर पल हर माफ़ करना संगत जी, कोई आ गया है तो मैं अभी अपना शुक्राना यहीं पे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ। हाँ जी। तो उन्होंने, तो सच बात है कि वो मैसेजेस पढ़ के जो शुक्राने हम करते हैं कि मतलब थकती नहीं हूँ, जो जो पॉजिटिव मैसेज मुझे मिल रहे हैं कि मैं कितना शुक्राना करूँ। कई बार कहती हूँ गुरुपा मैं थक गई, मैं सच में थक गई, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ शुक्राने में। फिर फिर मुझे जो ब्लेसिंग मिल रही थी वो ब्लेसिंग इस तरीके से थी कि मुझे डेली इतनी अच्छी अच्छी बटरफ्लाइज का दिखना, और कुछ कई बार तो ऐसी बटरफ्लाइज दिखती थी संगत जी कि मैं क्या बताऊँ, उनको देख के हैरानी होती थी कि ये कुछ अलग है, कुछ अलग है। मेरे पीछे किचन के पीछे साइड में बालकनी है, वहाँ पे कभी बटरफ्लाई नहीं देखी, बट वहाँ पे मैं येलो बटरफ्लाई, और एक आती है थोड़ी पिंकिश चितकबरी सी वो बटरफ्लाई, क्रीमी बटरफ्लाई, ये सारी बटरफ्लाईज मैंने वाइट कबूतर नहीं देखे। शुरू में 2 बार देखे तो वो भी मैं अच्छे से नहीं कंफर्म हूँ कि वो वाइट थे कि नहीं थे, बट जो ग्रे वाले एक कबूतर होते हैं वो मुझे अक्सर ही दिखते हैं। कई बार सुबह उठ के आती हूँ तो मुझे छत पे ही दिख जाते हैं। कई बार एक बार बाथरूम का दरवाजा खोला तो बाथरूम के अंदर ही बैठा था, फड़फड़ा के उड़ के गया। फिर फिर संगत जी, फिर गुरुपा के मैसेजेस आने लगे कि तू अपना ध्यान रखा कर। मैं ऐसी बातों बातों में मैं गुरुपा से बातें करने लगी, पता नहीं कब मैं उनसे बातें करने लगी, मुझे नहीं पता। मैंने उनको बोला गुरुपा मैं कैसी दिखने लगी हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं,
कम से कम लगे कि हम आपकी संगत हैं, तो आप संगत जी आप विश्वास करोगे, क्योंकि मुझे पता है आप उनकी संगत, तो आप विश्वास करोगे इन सब बातों पे। मुझे मैसेजेस आते हैं कि बेटी अपने चेहरे पे ये लगा, बालों के लिए ये कर। तो ये सारे मैसेजेस वो देते हैं, वो इस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। फिर उन्होंने किया कि तू मेरी भक्ति करती है तो चल ठीक है, लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखा कर। उन्होंने बोला लौंग, इलायची और अर्जुन की छाल का हफ्ते में 2 बार काढ़ा बना के पिया कर, इससे खून पतला रहता है, और मुझे भी ये चाय पसंद है तो तू पिया कर। उन्होंने ये मैसेज मुझे भेजा। फिर गुरुपा अभी अभी संगत जी अभी कुछ दिनों से गुरुपा ने मुझे आसमान पे ओम के दर्शन दिए, रोटी पे ओम के दर्शन, गणेश जी के दर्शन दिए। ये मैंने पिछले सत्संग में अपने शेयर किया है, जो कि सोनू अंकल जी के चैनल पे शेयर किया था, उसमें बताया है मैंने। इस तरीके से उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी मुझे। फिर उनके मैसेजेस आए कि उनके मैसेजेस आए कि तू कड़ा प्रसाद बना, कन्याओं को खिला। लेकिन संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद तो 2 बार बनाया सितंबर के महीने में, बट मैं एक बार भी कन्या को नहीं खिला पाई। हाँ, मेरे साथ एक लड़की जॉब करती है, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो मैंने उससे ज़रूर अपना प्रसाद शेयर किया, क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत है। हम दोनों मिलकर ही ऑफिस में सत्संग वगैरह सुनते हैं, तो उसको शेयर किया, बट कन्या को नहीं खिला पाई। मेरे घर में कन्या है संगत जी, बट मैं उसको डायरेक्टली नहीं खिला सकती, क्योंकि आजकल ये रहता है ना कि क्या खिला रहे हो, तो इस वजह से नहीं खिला सकती थी। और मैं बिल्कुल नहीं, मेरे ध्यान में आया कि मैं बाहर अवध पे, मतलब चौराहा है, तो वहाँ पे बहुत से मिल जाएंगे जो बहुत गरीब बच्चे होते हैं, उनमें भी कन्याएं हैं, मैं उनको खिला दूँ। लेकिन चलो, गुरुपा की मर्जी थी, नहीं खिला पाई। फिर गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि उन्होंने मुझे मैसेज दिया, संगत जी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या दिया था। गुरुजी प्लीज़ मुझे याद कराइए। चलिए ठीक है, मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं कल की बात बताती हूँ आपको संगत जी, कि कल पहला नवरात्र था। उससे एक दिन पहले पूरा दिन मैसेज पितरपक्ष वाले, श्राद्ध वाले जा रहे थे, बट पता नहीं क्यों नहीं देखा मैंने। लेकिन शाम को ऑफिस में मैंने 5 बजे एक सत्संग सुना, जिसमें एक आंटी बता रही थी कि पितरपक्ष में जो उपाय गुरुपा ने बताए, अगर वो नहीं कर सकते हो तो श्राद्ध के लास्ट दिन, यानी पितर के विदाई वाले दिन अपने घर के मोहरे पे 2 दिया जरूर जलाओ। ये जब मैंने सुना तो मैं ऑफिस से जाते समय 2 दियाली और बाती लेकर गई। फिर मुझे अचानक से याद आया कि इसमें सरसों का तेल डाल के दिया जलाते हैं, और मेरे घर में सरसों का तेल ख़त्म हो गया था। फिर मेरे मन में आया कि कोई नहीं, मैं घी का जला दूंगी। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से पता था कि ये जो दिए जलते हैं ये सरसों के तेल में जलते हैं। फिर मैंने गुरुपा से प्रार्थना करी, गुरुपा प्लीज़ इतना सा उस डिब्बे में मुझे सरसों का तेल मिल जाए कि मेरी 2 दिया 10 से 15 मिनट भी जल जाए तो बहुत है, 10 मिनट भी जल जाए तो बहुत है। और संगत जी, जब मैंने उस डिब्बे से तेल पलटा तो दोनों मेरी बातियाँ इतनी भीग गई कि 15 मिनट तो ईजिली जली ही जली, उससे ज़्यादा ही जली। तो ये भी गुरुपा की मर्जी थी। तो शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का। फिर उसके बाद कल पहला नवरात्रा था, और मैंने अपने दरवाजे पे ओम और स्वास्तिक के चिन्ह बनाए। सुबह मुझे ये मैसेज मिला था, गुरुपा का सत्संग सुना था कि पूरे नवरात्रा तो माता रानी और गुरुपा तेरे घर आ रहे हैं, तो उनको मीठे का भोग लगा, पूरे 9 दिन भोग लगा, और तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी, जो तेरे रुके काम शुक्राना के तहत रुके वो सब पूरे हो जाएंगे, और जो तू चाहती है वो तुझसे, तुझे उससे बढ़ के मिलेगा। और तेरा 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 दिन नहीं, तेरा जमाना आएगा। तुझे उन्होंने कहा कि तुझे मैं यात्रा कराऊंगा, पासपोर्ट तैयार रख, इस टाइप के। संगत जी क्या बताऊं, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते कि देख के आंखों में आंसू आ जाता है। अरे गुरुपा, इतनी औकात है कि मैं पासपोर्ट बनवा लूँ और मैं प्लेन से जाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना संगत जी,
गुरुपा चाहे तो रंग से राजा बना दे। मुझे रंग से राजा तो नहीं बनना, लेकिन ये जरूर मांगती हूँ कि गुरुपा अपने चरणों में रखे। जिस तरीके से मेरा हाथ पकड़ रखा है हमेशा पकड़े रहे, बस अपनी बेटी बना ले। वो मुझे इतने टाइम से मैसेज देख रही हूँ, बट 2-3 मैसेज ऐसा है जो सिर्फ एक बार मुझे मिला, वो भी मुझे लगता है 1 से 1.5 महीना होगा। इसके बाद एक बार मैसेज मिला मुझे कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। मैं उस दिन पढ़ के इतना मैं इमोशनल हुई, मैं दिल ही दिल इतना शुक्राना बोलने लगी गुरुपा को, क्योंकि मैं सत्संग में सुना करती थी कि सत्संगत तो बहुत है गुरुपा की, अगर बनना है तो मुट्ठी भर संगत बनो। अपनी मुट्ठी भर संगत गुरुपा जिसको बना लेते हैं उसका कल्याण। और जब उन्होंने ये मैसेज किया मुझे मिला, तो उस टाइम मैंने कहा गुरुपा मैं इस लायक हूँ कि मैं आपकी मुट्ठी भर संगत में आ गई। मेरे ऐसे कर्म हैं, शायद आपके साथ रह के हो गए। उन्होंने मैसेज दिया तू मेरी धी है, मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाना चाहता हूँ, मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्द तुझे बुलावा भेजूंगा, तू आना जरूर, आशीर्वाद लेने आना। अरे गुरुपा आप बुलाओ, मैं तो तरस रही हूँ आपके बड़े मंदिर आने के लिए। फिर गुरुपा ने कहा मिठाइयाँ बंटवा, खुशखबरी मिलने वाली है। मैंने एक दिन मिठाई लेकर आई, मैं पूरे परिवार में खाया। फिर गुरुपा ने एक बार बताया मुझे कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ। मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है, अभी तक नहीं है, जबकि मैं जुलाई लास्ट में जुड़ी हूँ, अभी तक कोई स्वरूप नहीं। मेरे घर की 3 भाभियाँ हैं, तीनों ही गुरुपा की संगत हैं। सत्संग होता है वो वहाँ पे भी जाती हैं, लेकिन अभी उनको कुछ टाइम पहले ही पता चला जब गणपति विसर्जन था कि मैं भी गुरुपा को मानती हूँ। तो अभी वो लोग शायद अभी 1 हफ्ते या 10 दिन पहले सत्संग में गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। ये बात मुझे भैया से पता चली कि भाभी तो तेरी सत्संग में गई है, तुझे नहीं बताया? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे ऑफिस के बगल में ही तो था। और जब मैं वहाँ से निकली तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, गाड़ियाँ इतनी खड़ी थी, तो मेरे मन में एक अजीब सा जैसे फील होता है वैसा कुछ हुआ। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि श्राद्ध के टाइम चल रहे, हो सकता है पूजा वूजा हो रही हो। और जब मैं घर आई, भैया से मेरी बात हुई, तो पता चला वहाँ सत्संग था। फिर मैं थोड़ा सा वो हुई कि मुझे क्यों नहीं बुलाया भाभी ने। फिर मेरे मन में आया कि जब तक गुरुपा की मर्जी नहीं होगी तब तक कैसे बुलाएंगे। हो सकता है उनकी मर्जी अभी नहीं है, शायद इसलिए नहीं बुला रहे। मैं इस बात से खुश हो गई, ठीक है गुरुपा, जब आपकी इच्छा होगी आप तब बुलाना, मुझे कोई वो नहीं। आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, मैं सत्संग में कैसे पहुंचती। फिर उसके बाद गुरुपा ने संगत जी, कल की बात आपको बताती हूँ। कल पहला नवरात्रा था और 2 दिन से मेरे हस्बैंड अंकल में थोड़ा सा वो चल रहा था। हमारी भी लड़ाई नहीं हो रही थी, बट बात भी नहीं हो रही थी किसी बात पे, उनको नाराज़गी थी मेरे से, लेकिन नॉर्मल बातचीत हम कर रहे थे। लेकिन कल शाम को किसी बात पे, वो बात नहीं बताना चाहूँगी, बहुत भयंकर लड़ाई हो गई, बहुत ही ज़्यादा। और संगत जी एक बात शायद आज मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ कल हुई सेम सेम टू सेम, सुबह मैंने उससे रिलेटेड सत्संग सुना जो शायद गुरुपा ने ही सुनाया। सारी चीज़ें वही थी, बस कैरेक्टर के नाम अलग थे। मेरे घर में मैं जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल जॉब करते हैं, लेकिन मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे है। मेरे क्या, गुरुपा ने अपने सर पे ले रखी है। गुरुपा ने मुझे जरिया बना रखा है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें देखते हो, तो वो कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ अगला नहीं कर रहा होता मन की ना, तो वो चीज़ निकलती है कि क्यों नहीं कर रही, ये मैं कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ।
इसी चक्कर से हमारे बीच पहले बहुत झगड़े होते थे और मेरे अंदर इतना इस चीज़ को लेके ईगो नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है अपने आप ईगो, हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे अंदर ईगो है। तो क्या होता था संजय जी कि जब लड़ाई होती थी तो मैं चुप नहीं रहती थी, मैं शायद अपने अंकल जी की बहुत बेइज्जती करती थी। मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरु जी आप तो मुझे बहुत माफ़ करना। जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से ये चीज़ें नहीं हैं, झगड़ा हो जाता है लेकिन ये बात इतनी नहीं आती। लेकिन कल पता नहीं क्या था, उन्होंने बोला तो मैंने भी 4 बातें बोली, मैं चुप नहीं रह पाई। उस पर वो कहते हैं बस हर चीज़ तेरा है तेरा है, ऐसे ही मतलब बहुत झगड़ा हुआ। गुस्से में वो घर छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ गए। लेकिन उनके जाते ही मुझे 5 या 6 मिनट हुआ, तुरंत मेरा मन एकदम से शांत हो गया। मतलब जैसे पहले क्या होता था कि अ, लड़ाई हुई है तो मन में फिर उस इंसान के लिए बड़ी बददुआएं निकलती थी, कुछ नहीं करता ये वो, पता नहीं क्या क्या, मैं नेगेटिव 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 बोलती थी। लेकिन कल मेरा मन जैसे ना शांत हो गया, शांत हो गया अपने आप ही, अंदर से कुछ नहीं चल रहा है, बस ये चल रहा है गुरुपा प्लीज़ सब नॉर्मल कर दो, प्लीज़ सब नॉर्मल कर दो। उनका मंत्र जाप कंटिन्यू करे जा रही हूँ, नॉर्मल कर दीजिए गुरुपा। फिर 10 मिनट बाद मैंने उनको कॉल करी, पता नहीं मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कॉल करी, वरना मैं भी बात नहीं करती, जा भाड़ में जा, ये वाली फीलिंग थी। मगर कल मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने 2 बार मेरा तो फ़ोन नहीं उठाया, 3-4 बार किया नहीं उठाया, फिर उठाया तो मैंने कहा कहाँ हूँ, कहते मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, कटने जा रहा हूँ। अब मैं अंदर से मुझे ये भरोसा है कि कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। मन मेरा एकदम शांत, एकदम जैसे लड़ाई को हुई ही नहीं, मैं बिल्कुल शांत हुई पड़ी हूँ। मैंने कहा चले आओ, अच्छा चुप है, कहता नहीं मैं कट जाऊंगा, तुम इतनी बेइज्जती करती हो, मैं नहीं रहूंगा। मैंने आपने भी लड़ाई स्टार्ट करी थी, चुपचाप आज पहले निभाता था, आप ही क्या कहते 2 दिन से मुंह बनाकर रखे हो, वही आज भड़क गया। कैसे कैसे करके मैंने उनको बुलाया, उन्होंने रात में खाना नहीं खाया, मैंने और विशु ने खाया, क्योंकि मुझे गुरुबा को भोग लगाना रहता है। भोग लगाया तो मैंने और मेरे बेटे ने खाया। फिर सुबह भी फिर मैं दोबारा जब उनको बात करने लगी, वो बात नहीं कर रहे थे। मैं प्यार से बोल रही हूँ क्या बात है, क्यों झगड़ा हुआ, तुमने स्टार्ट करा, चलो मेरी गलती है, आई एम सॉरी, ये वो पता नहीं क्या क्या। उसी में गुरुपा में ये भी बताऊँ कि मेरा बेटा बार बार बोला मम्मा मत बोलना मत बोलना, छोड़ दो। जब वो पापा को गुस्साते तो आप मत बोला करो, और वो बोली पापा को सॉरी बोलो, लेकिन मेरी बात क्लियर हो तो मैं सॉरी भी बोलूँ। फिर मेरा बेटा संगत जी वो 7 साल का है, अभी दिसंबर में वो कंप्लीट होगा 7 साल का। उसने ऐसी बातें ना कभी सुनी ना ऐसी कभी देखी, फिर भी वो पापा को मेरे से फ़ोन लेके पापा से कहता है अपने, पापा मम्मा की जगह मैं सॉरी बोलता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है संगत जी, कितनी बड़ी बात। 7 साल का बच्चा, इतनी मैच्योरिटी। मैं लड़ाई कर लेती हूँ, बाद में इतना पछताती हूँ ना कि उस बच्चे पे क्या असर पड़ता है। लेकिन क्या करें, बुद्धि है ना, खराब हो जाती है। लेकिन गुरुपा ने तब भी बहुत संभाल रखा है, इस बात के लिए बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं 5 से 10 मिनट और लूँगी बस। उसके बाद संगत जी ठीक हुआ। अब मैं जब कल उनसे बात करने लगी, चीज़ें शॉर्ट आउट करने लगी, तो वो मुझे झटक के चले गए। और जब झटक के चले गए उसके बाद से फिर मैंने बात नहीं करी। फिर मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा आप देखो इनको। लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए खुद भी प्रार्थना करी कि मेरी क्या गलती है। गुरुपा कहते हैं पुरानी चीज़ों को माफ़ करो, बाकी मैं देख लूँगा। मैं कोशिश कर रही हूँ माफ़ करने की, लेकिन जब चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। इतनी सारी चीज़ें फेस कर रखी है मैंने कि वो भड़ास के रूप में निकल आती हैं। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ मेरी वो सारी भड़ास ख़त्म कर दो। मेरा मैं कहीं से भी अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर ईगो है या ईगो आ रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो वो सब चीज़ें ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो।
क्योंकि मेरे मुंह से ये ना निकले ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं नहीं, ये आपने किया गुरुपा। आज मैं जो अच्छी नौकरी कर रही हूँ ये आपकी देन है, मेरा जो अच्छा परिवार है ये आपकी देन, मेरे सास ससुर अच्छे ये सब आपकी देन, मेरा प्यारा बच्चा ये आपकी देन, मेरी ज़िंदगी सब आपकी है। जो चीज़ें छोटी से बड़ी हो रही वो आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही। इतनी सी कृपा मेरी स्वीकार कर लो मेरे गुरुपा। और सत्संग संगत जी जो कल हुआ उसके बाद सुबह तो मैंने ये लड़ाई वाला सत्संग सुना। फिर अभी 3 बजे जब अपने बेटे के साथ मैं फ़ोन देख रही थी, मैंने यूट्यूब खोला तो उस पर मैसेज आया कि तेरे पति जो लड़ाई कर रहा है वो अपने बस में नहीं, उसके ऊपर जो नेगेटिविटी है वो लड़ाई करवा रही। ये मैसेज मैंने देखा तो ये क्या है, ये कनेक्शन है जो मेरा गुरुपा से बन रहा है। इस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, तहे दिल से, तहे दिल से। एक चीज़ और संगत जी बताना चाहूँगी, फिर मैं अपने सत्संग को पूरा करती हूँ। कुछ दिन पहले गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था कि मेरे स्वरूप से तुझे खुशबू आएगी। एक रात पहले दिया और दूसरे दिन बुधवार के दिन सुबह मैं अपने बेटे को उठा रही थी, उसको स्कूल जाना था और टाइम भी था तो वो सो रहा था, मैं उसको उठा रही थी, मैं उसके बगल में लेटी हुई थी। तो अचानक से मुझे ध्यान आया गुरुपा ने कहा है कि मेरे स्वरूप से तुझे खुशबू आएगी, गुलाब होगी। मैं 2 मिनट के लिए मैंने झपकी ली और पता नहीं मैंने सपने में देखा कि एक कॉपी मैंने पकड़ रखी है, उस कॉपी पे जैसे एक लेबल जैसा चिपका है, उस लेबल को मैंने सूंघा तो उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग, संगत जी मानो आप इस बात को, इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू कि ऐसे करा तुरंत आँख खोला। मैंने कहा गुरुपा शुक्राना। ये कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो मैं ये चीज़ रियलाइज़ करती हूँ कि मेरा कनेक्शन मेरे गुरुपा से बन रहा है और मजबूत बने, दिन दुनी रात चौगुनी मजबूत बने। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस देते हैं गुरुपा। गुरुपा आपको हर पल का शुक्राना। मेरे पति को अच्छी जॉब दिलाने का आपने मुझे मैसेज दिया, मुझे पता है आप उनको बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करोगे, बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे पे अपना आशीर्वाद बनाने के लिए शुक्राना, मेरे घर को स्वर्ग बनाने के लिए शुक्राना, पॉजिटिविटी रखने के लिए शुक्राना, हम दोनों को अच्छी जॉब ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और हर पल हर वेले का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं भूल गई हूँ, नहीं बता पाई हूँ, मुझे जब याद आएगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और प्राची आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गुरुपा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं तो अपना शुक्राना नहीं शेयर करती। आज सुबह जब मुझे शाम को मैंने दोपहर में मैंने इंस्टा खोला तो मुझे मैसेज आता है कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ, तेरा शुक्राना नहीं आ रहा है, मैं भोलेनाथ को क्या जवाब दूँ। इतना बड़ा मैसेज दिया उन्होंने मुझे, मेरा शुक्राना नहीं जा पा रहा है। प्लीज़ प्लीज़ प्राची आंटी मैं दिल से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा शुक्राना शेयर कर दीजिएगा। और मैं गुरुपा सदैव मुझे अपने चरणों में रखिएगा। मेरे परिवार, मेरा हर एक चीज़ आपके भरोसे है, आप जैसा चाहो वैसा रखो। मैं आपकी रज़ा में हमेशा रज़ामंद रहूँ, खुश हो के आपकी चीज़ें मानूँ, जो आप कहो वो दिल से मानूँ। अब मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरुपा की मंत्र से पूरा करती हूँ। मेरे साथ आप भी बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। सदैव मेरा हाथ पकड़ के रहना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।